बिहार का एक गांव है दानापुर और वहां के मुखिया जी की बेटी कमलेश्वरी की शादी का जोर शोर से जश्न चल रहा है। मतलब एकदम सपनों वाली शादी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां, मेहमान, मंगल गीत, सब कुछ। पर किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जश्न बहुत जल्द एक भयानक श्राप के साए में आने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसे इतनी उम्मीदों और खुशियों के साथ जोड़ा जा रहा हो, उस पर एक ऐसा श्राप लग जाए जो पल भर में जश्न को मातम में बदल दे। आज की हमारी कहानी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखते हैं एक बिल्कुल परफेक्ट शादी की तैयारियों को। कमला, जो गांव के मुखिया की लाडली बेटी है, उसकी शादी एक बहुत ही अमीर और सम्मानित जमींदार परिवार में तय हुई थी। मतलब ऐसा रिश्ता जो हर किसी का सपना होता है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, माहौल एकदम लाजवाब है। कमला की शादी अखिलेश बाबू के बेटे कुलदीप से हो रही है और ये रिश्ता दोनों ही परिवारों के लिए आप कह सकते हैं बड़े गर्व की बात थी। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन यही खुशी बहुत जल्द एक गहरे डर में बदलने वाली थी। हाँ, तो ये जो खुशी थी वो ज्यादा देर तक नहीं टिकी। शादी की रस्मों की शुरुआत होती है हल्दी से, और ठीक यहीं पर पहला अपशकुन होता है। तो रिवाज के मुताबिक दूल्हे के घर से शगुन की हल्दी और उबटन आता है। अब ये सिर्फ एक लेप नहीं होता, ये तो प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक होता है, जिसे दुल्हन के रूप को और निखारने के लिए लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो हल्दी कमला को लगाई जाती है, वो दर्द से चीख पड़ती है। जो लेप उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए था, वही उसे ऐसी पीड़ा देने लगता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब हल्दी को धोया गया तो कमला की पूरी त्वचा पर दर्दनाक लाल लाल चकत्ते पड़ गए थे। परिवार को शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर हल्दी में कांच पीसकर मिला दिया है। एक अजीब सा डर, एक दहशत सबको घेर लेती है। पर शादी की इज्जत बचाने के लिए इस भयानक घटना को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हल्दी वाली घटना तो बस एक ट्रेलर थी, एक शुरुआत। अगले दिन ये श्राप और भी भयानक रूप लेकर सामने आता है जब ससुराल से तोहफे आते हैं। तो ससुराल से दुल्हन के लिए शगुन का जोड़ा, गहने, सब कुछ आता है। लेकिन जरा इस स्लाइड में देखिए, जहां लाल रंग की शुभ चूड़ियां होनी चाहिए थीं, उनके साथ काले रंग की चूड़ियां भेजी गई हैं। वो काली चूड़ियां जिन्हें मातम का प्रतीक माना जाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब कमला को उसका लहंगा पहनाया जा रहा था, तो उसकी सहेलियों ने देखा कि उसका दुपट्टा एक कोने से जानबूझकर काटा गया है। अब तो उसकी माँ का दिल बैठ गया। वो बुरी तरह डर गई। लेकिन कमला के पिता, वो इस बड़े और प्रतिष्ठित रिश्ते को खोने के डर से इन सारे अपशकुनों को अनदेखा कर देते हैं। अब कहानी पहुंचती है शादी के मुख्य समारोह पर, यानी जयमाल की रस्म पर। और यहाँ तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जैसे ही कमला मंडप की तरफ बढ़ती है, उसका जो शर्म से लाल चेहरा था वो अचानक बदलने लगता है। वो गुस्से में अपनी सहेलियों को जोर से धक्का दे देती है और उसका पूरा का पूरा बर्ताव एक पल में बदल जाता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो अपने ही सजे सवरे बालों को नोच नोच कर फेंकने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। शादी का पूरा माहौल एक भयानक दहशत में बदल जाता है। ये अब कोई छोटा मोटा अपशगुन नहीं था। ये उस श्राप का एक हिंसक, एक भयानक प्रदर्शन था सबके सामने। कमला के सिर से बालों का एक पूरा गुच्छा टूटकर गिर जाता है और सबके सामने उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा गंजा हो जाता है। अच्छा, इस खौफनाक घटना के बाद अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। दोनों परिवारों ने आखिरकार फैसला किया कि इन अपशगुनों के पीछे का राज क्या है, इसका सामना करना ही पड़ेगा। और यहीं से टकराव शुरू होता है। जब कमला का परिवार काली चूड़ियों के बारे में पूछता है, तो दूल्हे की माँ हैरान रह जाती है। वो कहती है, हमने तो लाल चूड़ियां भेजी थी, काली नहीं। और तभी सबको ये एहसास होता है कि ये कोई गलती नहीं, ये काला जादू है। परिवार की एक चाची बुरी नजर उतारने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही वो कमला को छूती हैं, कोई अनदेखी ताकत उन्हें जोर से पीछे फेंक देती है। इन सब भयानक घटनाओं के बाद डर के साए में ही जैसे तैसे शादी की बाकी रस्में पूरी की जाती हैं और कमला को उसके नए घर विदा कर दिया जाता है। दोनों परिवारों को एक उम्मीद थी कि शायद घर बदलने से ये बला टल जाएगी। शायद ये जो भी परेशानियां हैं वो कमला के मायके में ही पीछे छूट जाएंगी। और ससुराल पहुंचने के बाद ऐसा लगा भी,
गृह प्रवेश से लेके मुंह दिखाई तक सारी रस्में एकदम शांति से हो गई। कोई गड़बड़ नहीं हुई। परिवार ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद वो बुरा सपना अब खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था, या फिर ये शांति किसी आने वाले बहुत बड़े तूफान का संकेत थी? और कहानी हमें बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान का अंदेशा दे रही थी। एक ऐसा तूफान जो अभी आना बाकी था।